ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 3.10 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये जो है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, जो कि एप्लीकेशन है किस चीज़ का, केसीएल और केवीआर का। इन अ मीटर ब्रिज क्वेश्चन आपके सामने रहा। इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए. When the resistor Y is of 12.5 ohm, determine the resistance of X. Y are the connections between resistors in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips. ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था बच्चों, फार्मूला पढ़ा था हमने मीटर ब्रिज में कि दो हमारे पास रेसिस्टर हैं जिसकी रेसिस्टेंस क्रमशः R और S है, ठीक है। ये मीटर ब्रिज है तो हमने मान के चला था कि जो मीटर स्केल है हमारा वह कितना है, 100 सेंटीमीटर है। यदि एक रेसिस्टर L1 डिस्टेंस पे हो तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 100 माइनस L1 पे रहेगा। तो उस बेसिस पे बच्चों यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन था L1 अपॉन 100 माइनस L1 था, और ये जो हमारा L1 था वो किस में था बच्चों, सेंटीमीटर में था। उसी प्रकार से यदि हम करें S बाई आर, और इसको लिख सकते हैं S बाई आर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1 अपॉन L1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, गिवन है कि एक रेसिस्टर की वैल्यू गिवन है और दूसरा क्या करना है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस भी हमें दे रखा है। तो इस बेसिस पे देखा जाए बच्चों तो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, सिंस गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, देखो ये गिवन है, मानकर चलो यदि हमें S निकालना हो तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन में क्या हो जाएगा, L1। S रेसिस्टेंस निकालना होगा तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, 39.5 सेंटीमीटर L1 हमारा गिवन है। आगे क्या गिवन है, व्हेन द रेसिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम, यानी कहने का मतलब इसने X और Y माना है बच्चों, ठीक है। जो हमने S और R माना है, इन भाई साहब ने इसको मान लिया है X अपॉन Y, ठीक है, बराबर ये इन्होंने मान लिया है इतना, ठीक है, क्लियर है। तो कहने का तात्पर्य है Y की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ X, हमें X निकालना है, ठीक है, X बाई Y, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, Y इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1, ठीक है। सेम फार्मूला है, इन्होंने मान लिया कि रेसिस्टेंस X है, Y हमने माना था S और R है, ठीक है। L1 हमारा इतना हो गया, ऑलराइट। देन आफ्टर Y की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 12.5 ओम, Y इक्वल टू 12.5 ओम। अब आप हमको X निकाल देना है, कैलकुलेट कर लो बच्चों, नॉर्मल सा कैलकुलेशन बताओ। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X इक्वल टू Y कितना है हमारा, हाँ Y रहा 12.5, ठीक है, इंटू 100 माइनस, और L1 कितना है 39.5 डिवाइडेड बाई 39.5, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो तो X बराबर क्या हो जाएगा, 12.5 कैंसिल कर दो, यानी 125 अपॉन 395, और इंटू में 100 में से 39.5 जाएगा तो बचेगा 60.5, ठीक है। इसको आपस में कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, इसको आपस में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8.2 ओम। दिस इज और आंसर, ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है कि जो X और Y है, मीटर ब्रिज हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, X और Y हम इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स दैट जो हमने ये स्केल बना रखा था, ये स्केल बना रखा था, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। यदि हमने मान लिया कि यहाँ तक L1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 100 माइनस L1 होगा। बोल रहा है कि इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए और इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए, तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साधारण शब्दों में ये जो 60.5 आया है ना, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस और 39.5 यानी 60.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये बी पार्ट का आपका आंसर हो गया। ये ए पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और सी देखो, सी भी कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही साधारण है। सी क्या कह रहे हैं, सी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
देखना सी बोल रहा है व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। बोल रहा है कि क्या होगा यदि गैल्वेनोमीटर और सेल इंटरचेंज आपस में कर दिया, गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर दो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। साधारण में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और यदि हम बात करें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। बहुत अच्छा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप इसे पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लें।